दोस्तों आप भी अगर चेस खेलना चाहते हैं और बिगिनर है तो आप भी चेस के बोर्ड में आते होंगे और देखते होंगे कि इसमें टोटल 32 ये गोटियां होती है, ये कैरेक्टर्स होते हैं। तो आपको भी लगता होगा कि इन्हें क्या कहते हैं। अगर आप पहले से ही चेस खेलते हो, चेस में मास्टर हो, तो आपको कुछ भी नहीं लगता होगा, सब पता होगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, पहली बार चेस के बोर्ड में आए हो, तो तुम्हें कभी ना कभी लगता होगा कि इन्हें क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन किरदारों को, इन कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, इनके बारे में मैं पूरा डिटेल दूंगा। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कैरेक्टर्स होते हैं ये होते हैं कुल 8 इस तरफ होते हैं सफेद की तरफ, 8 काले की तरफ, तो हो गए कुल 16। तो इन्हें क्या कहते? इनको कहते हैं प्यादा। प्यादा कहते हैं हिंदी में, और कोई इनको कहता है सिपाही। अब कुछ भी कहे कोई भी, तो हमें क्या करना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉन। तो आप कुछ भी समझ सकते हो दोस्तों। इसके बारे में थी सिर्फ इतनी ही जानकारी। ये कुल 8 और 8 16 होते हैं। तो बढ़ते हमारे दूसरे कैरेक्टर की तरफ। ये कुल 4 होते हैं, 2 सफेद 2 काले। इनको कहते हैं रुक और हिंदी में हाथी। अब आप कहोगे कि ये क्या लॉजिक है, हाथी को तो अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं। तो भाई ये चेस का लॉजिक है, जो भी है मुझे भी नहीं पता। इन्हें अंग्रेजी में रुक ही कहते हैं और हिंदी में हाथी ही कहते हैं। अब आपको एलिफेंट बोलना है तो भी आप बोल सकते हो। तो अब बढ़ते हमारे तीसरे किरदारों की तरफ। ये अब आपको देखने में समझ आ रहा होगा कि ये किस जैसे है। तो दोस्तों आप अनुमान लगाओ, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, नीचे कमेंट करो ये किस कैरेक्टर की तरह लग रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें हिंदी में कहते हैं घोड़े। आपको दिखकर ही लगना चाहिए कि ये घोड़े जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, ये देखो, ये घोड़े जैसा सर दिया गया है यहाँ पर। इनको कहते हैं घोड़े। अब इनको हिंदी में कहते हैं घोड़े, तो अंग्रेजी में क्या कहते होंगे? आपको लगा होगा कि हॉर्स कहते होंगे, तो बिल्कुल गलत। इनको अंग्रेजी में कहते हैं नाइट। अब क्यों कहते हैं नाइट, ये मुझे भी नहीं पता। किसी AI प्लेटफॉर्म पर जाके रिसर्च भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि इसको नाइट कहते हैं, मगर क्यों कहते हैं ये मुझको नहीं पता। तो आपको सिर्फ जानकारी ही देना था, तो इसको नाइट कहते हैं। तो अब आते हैं हमारे तीसरे कैरेक्टर पर। ये भी कुल 4 होते हैं, 2 सफेद और 2 काले। इनको कहते हैं ऊंट। हिंदी में कहते हैं ऊंट और अंग्रेजी में कहते हैं बिशप। अब आप कुछ भी कह सकते हैं, ऊंट कहो या बिशप कहो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको कहते हैं, ये कुल 4 होते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें कैरेक्टर पर। ये कभी भी ई लाइन पर ही बैठा होता है। इसको कहते हैं राजा और इसको अंग्रेजी में कहते हैं किंग। जो भी हो, ये तो मिला, वरना कब से मिल ही नहीं रहा था, कुछ अलग ही कह रहे थे। तो ठीक है, इसको कहते हैं किंग। ये कभी भी ई लाइन पर बैठा रहता है। अब हमने इन सेक्शन को क्या क्या कहते हैं, ये हमने पहली वाली वीडियो पे कवर करके रखा है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, जाके वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो अगर आपको चेस बेसिक्स नहीं आते तो ये ई यहाँ पर आप नीचे देख भी पा रहे होगे, ई लिखा हुआ है, इस पर ही खड़ा रहता है, इसे राजा कहते हैं। और ये कुल एक ही होता है, इसको चेक पढ़ते रहते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें कैरेक्टर पर। इसको कहते हैं रानी। अब कोई वजीर कहता है, अब कुछ भी कहे, लेकिन अंग्रेजी में इसको क्वीन कहते हैं। ये भी मिला, रानी को क्वीन, ठीक है। और ये कभी भी डी वाली लाइन पे खड़ी रहती है, सफेद और काले की। और इन सब कैरेक्टर में सबसे ज्यादा ताकतवर यही होती है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों इन कैरेक्टर्स को क्या क्या कहते हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।